है कि उनकी योजना क्रियान्वयन से पहले ही विफल हो सकती है। वह कहती है कि बिंदी और कचौरी उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह राम जी से उसे रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। गंगा वहां आती है और पूछती है कि क्या जागृति अंदर है। जागृति जवाब देती है कि वह है और गंगा से ताला तोड़ने के लिए कहती है। गंगा कहती है, मैं इसे तोड़ नहीं सकती, लेकिन एक खिड़की है। यदि आप अलमारी को हिलाते हैं तो आप कमरे से बाहर निकल सकते हैं। जागृति कोशिश करती है लेकिन अलमारी को हिला नहीं पाती है। वह सोचती है कि वह करो या मरो की स्थिति में हार नहीं मान सकती। वह अपनी पूरी ताकत लगाती है और खिड़की से भागते हुए अलमारी को हिलाने में सफल हो जाती है। सूरज सोचता है, मुझे खेद है जागृति, तुम्हें कमरे में बंद करने और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ करने और अपने पास रखने के लिए। तभी जागृति साइकिल पर आती है और उन्हें बताती है कि योजना अभी भी जारी है, लेकिन अब वे प्लान भी लागू कर रहे हैं। सड़क पर रखे गमलों के कारण ट्रक रुक जाता है। सूरज और ड्राइवर जांच करने के लिए उतरते हैं। जागृति और उसकी टीम गमले तोड़ती है और आंसू गैस के गोले फूटते हैं, जिससे ड्राइवर भाग जाता है क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आंसू गैस का असर खत्म होने के बाद सूरज गाड़ी चलाने का फैसला करता है। जागृति पुलिस को फोन करती है, इलाके में हुई दुर्घटना की सूचना देती है और लाइव लोकेशन शेयर करती है। सूरज कालीकांत को फोन करता है और उसे हमले के बारे में बताता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि सौदा किसी भी कीमत पर होगा। कालीकांत कहता है कि यह निश्चित रूप से एक सुनियोजित हमला है और उसे छिपने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस आ रही है। सायरन सुनकर कालीकांत छिप जाता है। पुलिस ट्रक की जांच करती है और जानवरों की खाल और दांतों की अवैध खेप जब्त करती है। सूरज को शक है कि जागृति इसके पीछे हो सकती है। वह घर लौटता है और कमरे के अंदर जागृति को देखता है। पुलिस कालीकांत के घर पहुंचती है। एसपी कल्पना कहती है कि उनका तबादला रद्द कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने माल जब्त कर लिया है और वह जिम्मेदार लोगों को खोजने के लिए वहीं रहेंगी। जागृति को लगता है कि अब कालीकांत को हर दिन हार का सामना करना पड़ेगा। सूरज कसम खाता है कि वह उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा जिसने उसके पिता को इतना नुकसान पहुंचाया। जागृति उसे रास्ता दिखाने के लिए गंगा का शुक्रिया अदा करती है। कालिंदी एक कर्मचारी से गंगा को उसके पास लाने के लिए कहती है। ये सुनकर गंगा परेशानी से बचने के लिए जागृति को जाने के लिए कहती है। जागृति मना कर देती है और कहती है कि वह किसी को भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करने देगी और उसे उसका सही पद दिलाने में मदद करने का वादा करती है। कर्मचारी गंगा से कहता है कि कालिंदी उसे बुला रही है। गंगा चली जाती है। सूरज के रोकने के प्रयासों के बावजूद कालीकांत खुद को चोट पहुंचाता है। वह बदला लेने की कसम खाता है। गंगा हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन कालीकांत उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। आकाश उससे खुद को चोट न पहुंचाने की विनती करता है, कहता है कि इससे कुछ हल नहीं होगा। कालीकांत कहता है कि उसका माल जब्त होना सामान्य बात नहीं है और सूरज को चाबुक से अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहता है। सूरज खुद को दोषी मानता है और उसे रोकने की विनती करता है। सूरज अपने पिता को चोट पहुंचाने से दुखी होकर टूट जाता है। जागृति सूरज के दर्द को देखती है और सोचती है, अगर उसे अपने पिता का खून देखकर इतना दुख हुआ है तो मुझे क्या होगा जिसने अपने पिता की मौत देखी। वह कालीकांत से बदला लेने की कसम खाती है। सूरज और आकाश कालीकांत से कहते हैं कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे और असली अपराधी को पकड़ने का वादा करते हैं। कालीकांत जोर देकर कहते हैं कि वे गद्दार को ढूंढें। आकाश अपराधी की तलाश में अपनी बंदूक लेकर निकलने वाला है। सपना उसे बताती है कि उसे शक है कि गद्दार उनके ही घर का है क्योंकि किसी को ट्रक का रास्ता पता था। वह उसे बाहर ढूंढने के लिए कहती है जबकि वह अंदर जांच करती है। आकाश सहमत हो जाता है और चला जाता है। सपना हालांकि खुद से सोचती है कि उसे आकाश को जीतने के लिए कुछ भी करना होगा और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला करना चाहिए। बिंदी के साथ एक कॉल पर जागृति कहती है कि उनकी योजना के कारण कालीकांत को भारी नुकसान हुआ, इसलिए वह खुश है। वह आगे कहती है कि अब वह सुनिश्चित करेगी कि गंगा को उसका हक मिले। वह कहती है कि वह गंगा के लिए चाय ले जा रही है। रास्ते में वह सपना से टकराती है जो जानबूझकर उसे एक मंगलसूत्र दिखाती है जो उनकी मां का है। जागृति दंग रह जाती है ये सोचकर कि यह उसकी मां का है। वह चली जाती है। सपना सोचती है, अगर जागृति मुझसे ये
मंगलसूत्र लेने की कोशिश करेगी तो मुझे यकीन हो जाएगा कि वह ट्रक की घटना के पीछे है और उसे अपनी याददाश्त वापस आ गई है।